आरओ मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित होनी है। आपने जिस केंद्र का चुनाव किया होगा, प्रयागराज या लखनऊ, वो केंद्र आपको आवंटित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी व्यवस्था आप कर लीजिए, कहाँ पे कैसे रुकी, कैसे परीक्षा देनी है। लेकिन उसके पूर्व परीक्षा की तैयारी के क्रम में कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात होती है रणनीति की, कि कैसी रणनीति आप बनाएं जिससे कि अंतिम चयन सूची में आपका नाम निश्चित तौर पर हो। अब एक बात आती है कि जीएस और हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स तभी आपका पास हुआ है, तो उसकी तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। और दूसरी बात आती है कि हमारी हिंदी और निबंध जो लिखने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी अधूरी है, तो उस पर ज़्यादा हम केंद्रित हों और ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा तैयारी करें, और उसको अगर संभाल ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रथम दृष्टया आपको ये दोनों बातें सही लग रही होंगी, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी आपत्ति अपनी रखूंगा। और आपत्ति इसलिए क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। पूर्व वर्षों में, विगत वर्षों में जो भी हमने अंकपत्र देखे, उन अंकपत्रों में जब एक विश्लेषण किया गया तो उसके उपरांत ये निष्कर्ष निकला कि चयन उन्हीं लोगों का हुआ है जिन लोगों ने सभी प्रश्न पत्रों में ठीक ठाक मार्क्स अर्जित किए हैं। यानी कि उनका सामान्य अध्ययन में भी अच्छा मार्क्स रहा है, हिंदी ऑब्जेक्टिव में भी ठीक ठाक मार्क्स रहा है, और हिंदी आलेखन में तो अच्छा मार्क्स रहा ही है, निबंध में भी अच्छे मार्क्स रहे हैं। किसी विषय विशेष में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन है तो वो 4 चांद लगाने जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय विशेष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उपरांत सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाए, चयन आपका सुनिश्चित हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि स्ट्रेटजी में आप थोड़ा सा परिवर्तन करें। जब अंत समय होता है तो प्रतिदिन का एक लक्ष्य निर्धारित करके आपको चलना होता है। साप्ताहिक लक्ष्य के पक्ष में मैं नहीं रहता हूं। सप्ताह का एक दिन लक्ष्य में बचे हुए जो अवशेष चीजें हैं, बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए होना चाहिए। बाकी प्रतिदिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम प्रतिदिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, कभी कभी थकान होती है या कोई अलग हमारी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि लक्ष्य प्रतिदिन निर्धारित कीजिए, और प्रतिदिन के लक्ष्य में आप चारों प्रश्न पत्रों पर निश्चित समय दीजिए। जीएस को भी पढ़ना है, हिंदी को भी टारगेट करके पढ़ना है। विषयों को इस तरीके से बांटना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक या जनवरी के प्रथम से द्वितीय सप्ताह के बीच में, मतलब मैं आपको इसलिए दोनों ऑप्शन दे रहा हूं कि दोनों में से जो आपके लिए उचित हो वैसा आप करिए। अधिकतम 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, हिंदी चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, और चाहे हिंदी आलेखन हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम कई बार दोहराव उसका हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए, और जितना लिखने वाला काम है वो कम से कम हर एक प्रश्न 5-5, 10-10 बार लिख जाना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदी आलेखन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे विषय वस्तु और सामग्री को लेकर दुविधा की स्थिति रहती है। जो बाजार में सामग्री है उसमें एक रूपता नहीं है। एक नोट्स में, एक बुक में कुछ दिया हुआ है, दूसरे में कुछ दिया हुआ है, सरकारी जो वेबसाइट्स हैं वहां पर कुछ दिया हुआ है, और कोई एक ऐसी मानक पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिस पर आप यकीन करें। तो आप समय रहते किसी अपने जो वरिष्ठ जन हैं, जो सीनियर हैं, या जो आपको कुछ बता सकते हैं, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो किसी संस्था से जुड़कर आप करें, अपने सारी जो अपने दुविधा वाली स्थिति है उसको आप सही कर लें। दुविधा नहीं होनी चाहिए, दुविधा दूर कर लें। और अभ्यास का महत्व बहुत ज्यादा है। परीक्षा पूर्व आप कम से कम मैं कह रहा हूं 5 परीक्षाएं घर पर देके जाएं। अगर 5 नहीं दे सकते तो 3 तो कम से कम करिए ही। मेरा मानना 5 है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 5 परीक्षाएं। 5 परीक्षाएं कैसे? 5 परीक्षाओं में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल उसी प्रारूप में जैसा कि आयोग करता है। एक दिन आप सुबह 9:30 से 11:30 के मध्य सामान्य अध्ययन, और उसके बाद में उसी दिन 2 से 5 के बीच में हिंदी आलेखन, और उसमें 4:30 से 5 के बीच में हिंदी ऑब्जेक्टिव। और अगले दिन जैसा कि आपका 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये आयोजन तिथि है, तो जैसा वहां पर आयोजन होगा वैसे ही परिवेश, वैसा ही माहौल बना के आप, मैंने कहा 5 परीक्षाएं दें, तो अगले दिन फिर निबंध दें। और इसका इवैल्यूएशन इस तरीके से होना चाहिए जैसा कि माननीय आयोग करता है। और उसके बाद में जो आपके मार्क्स आएंगे, 3 या 5 परीक्षाएं जो आप देंगे,
उनका जो औसत अंक होगा वही आपको आयोग के द्वारा जो अंक दिया जाएगा लगभग वैसा ही रहेगा वो। तो ये करें। तो 3-4 बातें मैंने आपको बताई कि आपको पूरे सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम को एक बार दोहराना है। ये नहीं सोचना है कि प्रारंभिक परीक्षा में हमने इसको पढ़ा था इसलिए मुख्य परीक्षा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपको ये पढ़ना है और करंट अफेयर तो पढ़ते ही रहना है। साथ में जो इवैल्यूएशन है आपकी कॉपीज का, जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल गाइडेंस जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कहां पर क्या गलतियां आप कर रहे हैं और उन गलतियों को समयानुरूप समय रहते कैसे सुधारा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पहले आपने जो गलतियां की वो तो क्षम्य है, लेकिन प्रवेश भवन में प्रवेश करने के बाद में वहां पे जो गलतियां करेंगे उसका अंतिम रूप से आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो गलतियों को कम करके वहां पर जाना है। तो बार बार अभ्यास और बार बार सुधार, बार बार अभ्यास और बार बार सुधार, ये क्रम चलेगा। और इसके लिए जरूरत होती है किसी एक ऐसे संस्थान की, किसी एक ऐसे दोस्त की, किसी एक ऐसे मेंटोरशिप की, एक मेंटोर की, जो आपको समयानुकूल, समय के साथ साथ में और उचित सलाह दे और आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को दुरुस्त करता चले। ये काम अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये काम आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे साथ प्रतिदिन का टारगेट जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करते हुए निबंध, हिंदी आलेखन और जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 30 सवाल, उनका बहुत योगदान है। अगर इसमें आपको 50 से ऊपर अंक नहीं मिले तो आपका सिलेक्शन कई बार प्रॉब्लम में आ जाएगा। आप कहेंगे टॉपर के अंक पिछली बार 45 थे। हम कभी भी बहुत कम नहीं सोच सकते, हमको सोचना हमेशा अच्छा है। और जो प्रश्न पत्र का स्तर होता है वो ठीक ठाक होता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए। और मेरा मानना है कि अगर ये काम आप करते हैं, समयानुकूल कर लेते हैं, अभी समय है, तो सुनिश्चित हो जाएगा आपका उस जो सूची आएगी उसमें नाम सुनिश्चित हो जाएगा। और पीडीएफ में नाम आना ही सब कुछ होता है। कितने भी प्रयास किए गए, अगर उसमें नाम नहीं आया तो फिर समस्या होती है। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे जो नंबर दिए हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी आपको लेना है तो ले सकते हैं। बाकी ये काम अपने आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हमारे साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। बंद करो। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी ना।